इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान नंद किशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शशिबाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन, पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा। प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अभी तक हमने देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान स्वरूप जो सम्यक दर्शन कहा गया है उसके 8 अंगों का विवेचन सुना। पुनः एक बार संक्षेप में इन 8 अंगों की चर्चा करते हैं। तत्व के प्रति यही है और इसी प्रकार का है, ऐसा जो अडिग श्रद्धान है उसका नाम निस्संकित अंग है। दूसरा जो निकांक्षित अंग है उसमें पाप के कारणभूत जो संसार के सुख हैं उनके प्रति अनाकांक्षा का भाव, अर्थात वैसे सुखों की इच्छा न करना, इसका विवेचन किया गया है। इसी प्रकार निर्विचिकित्सा अंग में कहा गया है कि यद्यपि ये शरीर मलों से भरा हुआ होने के कारण अपवित्र है, तथापि धर्म की साधना के कारणभूत रत्नत्रय की साधना इसी शरीर से होती है, इसलिए इसके प्रति या मुनिराजों के शरीरों के प्रति घृणा का भाव न रखना, ये निर्विचिकित्सा अंग है। जो कुमार्ग पर चल रहे हैं उन लोगों की अथवा कुमार्ग की मन वचन काय से प्रशंसा न करना, इसे अमूढ़ दृष्टि नाम का चौथा अंग कहा गया है। साधर्मी जनों में जो अज्ञानी हैं अथवा असमर्थ लोग हैं, उनके कारण अगर धर्म की निंदा हो रही है या धार्मिकों की निंदा हो रही है तो उस निंदा को दूर करने का प्रयास करना, ये 5वां उपगोहन नाम का अंग है। अगर कोई दर्शन मोहिनी के उदय में सम्यक दर्शन से विचलित हो रहा है अथवा चारित्र मोहिनीय कर्म के उदय में सम्यक चारित्र से विचलित हो रहा है, तो उन लोगों को पुनः सम्यक दर्शन
या सम्यक चारित्र में अडिग कर देना, ये स्थितिकरण नाम का अंग है। इसी प्रकार से जो साधर्मी जन हैं, उन साधर्मी जनों की निश्चल भाव से सद्भावना उनके प्रति रखना, इसके लिए वात्सल्य नाम का 7वां अंग कहा गया है। और धर्म की प्रभावना के हेतुभूत जो कारणभूत है अज्ञान का दूर करना, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं आएगा तब तक अज्ञान के अंधकार में हम पड़े रहेंगे। और जिनेंद्र भगवान द्वारा प्रतिपादित जो धर्म मार्ग है, जो उनका शासन है, उसकी प्रभावना नहीं हो पाएगी। इसलिए रत्नत्रय से स्वयं की और जिन शासन की प्रभावना करना, ये प्रभावना नाम का अंग कहा गया है। अब हम आगे ये देखेंगे कि इन एक एक अंग में एक एक व्यक्ति जो प्रमुख रूप से प्रसिद्ध हुआ है, उनका अगले 2 श्लोकों में विवेचन किया गया है। यहां यह समझने की आवश्यकता है कि यद्यपि इन अंगों में अनेक व्यक्तियों को प्रसिद्धि मिली है, तथापि जिस व्यक्ति को सबसे अधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, उनको उदाहरण के रूप में यहां प्रस्तुत किया गया है। तो आगे 2 श्लोक एक साथ हम पढ़ेंगे, जिनमें जिस व्यक्ति की प्रसिद्धि हुई है उनका यहां उल्लेख किया गया है। तावदंजन चौरोंगे ततो अनंत मति स्मृता उद्यायन तृतीयेपि तुरीये रेवती मता ततो जिनेन्द्र भक्तोन्यो वारिसेणस्ततः परा विष्णुश्च वज्रनामा च शेषयोर्लक्षितां गतौ तावदंजन चौरोंगे ततोऽनन्तमति स्मृता उद्यायनस्तृतीयेऽपि तुरीये रेवती मता ततो जिनेन्द्र भक्तोऽन्यो वारिसेणस्ततः परा विष्णुश्च वज्रनामा च शेषयो लक्षितां गतौ। सबसे पहले हम शब्दों के अर्थ के अनुसार इन श्लोकों को देखते। तावत अंगे अंजन चौराहा। जब कभी हम प्रारंभ में तावत शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका अभिप्राय होता है सर्वप्रथम या क्रम से। तो 8 अंगों का जिस क्रम से नामों का परिगणन किया गया है, उसी क्रम से अब हम एक एक अंग में एक एक व्यक्ति की प्रसिद्धि का कथन यहां पर कर रहे हैं। तो तावत मन सर्वप्रथम या क्रमशः, अंगे मन प्रथम अंग में, अर्थात निसंकित नाम के सम्यक दर्शन के पहले अंग में अंजन चौराहा, अंजन नाम का चोर अत्यंत प्रसिद्ध हुआ। क्योंकि निसंकित होकर के, शंकाहीन होकर के उसने मंत्र का जाप किया और उसके कारण वो सन मार्ग पर अग्रसर हुआ।
ततो अनंत मत स्मृता, तत्व माने उसके पश्चात, तदनंतर अर्थात अंजन चोर के बाद दूसरे अंग में, प्रथम अंग के बाद द्वितीय अंग में अनंत मति स्मृता मन विश्रुता, विश्रुत हुई, प्रसिद्ध हुई या उनका स्मरण किया जाता है। अर्थात दूसरे निकांक्षित अंग में जिसमें सांसारिक सुखों की इच्छा का त्याग है, उसमें अनंतमति का नाम प्रसिद्ध हुआ। दायनस तृतीयेपि, तृतीयेपि अपि शब्द कभी कभी भी के अर्थ में आता है, लेकिन कभी कभी और अर्थ में भी अपि शब्द का प्रयोग होता है। तो तृतीय उद्यायन अपि, और तीसरे अंग में अर्थात निर्विचिकित्सा नामक अंग में उद्दायन नाम का राजा प्रसिद्ध हुआ। तुरीय रेवती मता अमूढ़ दृष्टि, अर्थात जो कुमार्ग पर चलने वाले लोग थे, जो देवशास्त्र गुरु के सच्चे स्वरूप को नहीं समझते थे, उनकी बातों को न मान करके अमूढ़ दृष्टि अंग का पालन करने में रेवती नाम की रानी प्रसिद्ध हुई। मता मन सम्मता, अर्थात सब लोगों में सम्मान को प्राप्त हुई, प्रसिद्धि को प्राप्त हुई। ततः मन इसके पश्चात पांचवें अंग में अर्थात उपगुहन अंग में जिनेन्द्र भक्त, अन्य जिनेन्द्र भक्ता, पांचवें अंग में कोई जिनेन्द्र भक्त नाम का जो श्रेष्ठ है वह प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ, क्योंकि उसने धर्म की निंदा ना हो, धर्म की बाच्यता ना हो, इसलिए लोकापवाद न फैले, इसलिए उन्होंने साधर्मी के द्वारा किए गई गलती को छिपाने का कार्य किया। तो पांचवें अंग में जिनेन्द्र भक्त और छठा अंग जो स्थितिकरण है उसमें बारिसेन नाम का राजकुमार प्रसिद्ध हुआ। बारिसेन ततः परः, ततः मन तस्मात् परः, अर्थात उसके पश्चात, माने पांचवें अंग के पश्चात छठे अंग में अर्थात स्थितिकरण में बारिसेन नाम का राजकुमार प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। विष्णुश्च वज्र नामा च, अब दो नामों को एक साथ, तो शेषयो माने शेष दो अंगों में क्रमशः विष्णु कुमार और वज्र कुमार, अर्थात वात्सल्य में विष्णु कुमार और प्रभावना अंग में वज्र कुमार लक्ष्यताम गतौ, लक्ष्यता को माने प्रसिद्धि को, गतौ माने प्राप्त हुए। अब अंतिम पंक्ति में चूंकि दो नाम आए एक साथ, इसलिए क्रिया उन दो के अनुसार यहां रखी गई। तो लक्ष्यताम गतौ माने प्रसिद्धिम प्राप्तौ, वो दोनों क्रमशः प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। भैया जी, जो छठवें अंग में बारिसेन राजकुमार प्रसिद्ध हैं वह कौन हैं? आपने छठे अंग में अर्थात स्थितिकरण नामक सम्यक दर्शन के अंग में प्रसिद्ध बारिसेन राजकुमार, जिनका आचार्य समंतभद्र स्वामी ने उल्लेख किया है, उनके संबंध में जिज्ञासा रखी है। सब जानते हैं आप कि भगवान महावीर के काल में श्रेणिक नाम के एक प्रसिद्ध राजा हुए। उन श्रेणिक राजा के पुत्र का नाम बारिसेन था, जो
प्रारंभ से ही संसार भोगों से विरक्त थे। संसार के प्रति उनका कोई लगाव नहीं था। ऐसी स्थिति में वो चतुर्दशी के दिन शमशान घाट में जाकर के अपने तप का वर्धन किया करते थे। उसी समय एक घटना घटी कि एक वेश्या ने एक सेठानी के गले में एक हार देखा। जब हार देखा तो उस वेश्या के मन में ऐसा भाव जागा कि ऐसा सुंदर हार तो मेरे गले में होना चाहिए। एक विद्युत चोर नाम का चोर जो उस वेश्या से प्रेम करता था, जब वो वेश्या के पास गया तो उस चोर से वेश्या ने कहा कि अगर ये हार मुझे नहीं मिलेगा तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। इसी तरह से वह उस सेठानी के पास पहुंचा और उसका हार चुरा लाया। लेकिन हार इतना प्रकाशमान, दैदीप्यमान और चमकदार था कि जैसे ही बाहर आया कि वो उस हार को चमक से पहचाना गया कि ये चोर है। वो जाकर के वहां जहां बारिशेन खड़े हुए थे वहां हार फेंक करके चला गया। जब लोगों ने देखा, राजपुरुषों ने, कि हार तो बारिशेन के पास है, तो राजा श्रेणिक से कहा, उसे चोर समझ करके राजा ने दंड देने की व्यवस्था की। लेकिन जैसे ही चांडाल ने तलवार उठाई कि वो हार के रूप में परिणत हो गई। इससे ये सिद्ध हो गया कि वास्तव में वो चोर नहीं है। तब क्या हुआ कि वहां पर ये राजा श्रेणिक स्वयं गए और उन्होंने पता लगाया वो विद्युत चोर वहीं छिपकर बैठा हुआ था। उसने प्रकट होकर के सारी बात बता दी। बारिशेन ने उसको क्षमादान दे दिया। अब बारिशेन जो है वो मुनि दीक्षा लेकर के आगे चले गए। बोलिए द्वाद संग जिनवाणी माता की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान नंद किशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शशि बाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन।